हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है आपका, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इधर ध्यान से क्या लिखा गया है बेटा। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड। जो आपको जो डिजिट लिखे हुए हैं उनको आपको वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो देखो बेटा इधर ये क्या लिखा है बेटा, स्टार्टिंग में 3, तो आप लिख दो बेटा 3। 3 लिख दिया। अब क्या लिख लगा है बेटा, पॉइंट, आप लिख दो बेटा पॉइंट। पॉइंट लिख दिया। अब क्या लिखा है बेटा, 0 लिखा है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 0, फिर से 0 लिखा है, फिर से लिख दो 0। अब क्या लिखा है बेटा, 5 लिखा है, देखो 5 और फिर 7 लिख दो यहाँ पर 5 और फिर लिख दो बेटा 7। क्लियर है। अब देखो अगला वाला, अब अगला वाला ये लिखा है आपका 6, आप लिखोगे बेटा 6। अब आप क्या लिखोगे, 2, ऐसे 2 लिखोगे क्या, नहीं, ये एक आपका पूरा एक वर्ड है, पूरा क्या है, एक वर्ड है। 625 है। पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं होती है ना, वो 1 1 करके पढ़ी जाएंगी और पॉइंट के जो पहले होंगी वो अपना पूरा उसी सिस्टम से पढ़ी जाएंगी जैसे अपन पढ़ते हैं, है ना। तो ये लिखा है 625 फिर क्या लगा है, पॉइंट, फिर 05, फिर लिखेंगे बेटा पॉइंट 0, फिर 5.0589, फिर लिखेंगे बेटा 8 और फिर लिखेंगे 9। क्लियर है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है बेटा, 0, आप लिखोगे बेटा 0, फिर क्या लिखा है, पॉइंट, पॉइंट लगाना, फिर लिखा है बेटा आपका 0, फिर से 0, 7, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है आपका 9। ये आपका सी वाला हो गया। क्लियर है यहां तक आपका। अब आप देखो डी वाला, डी पर आपको लिखा है 0, फिर लिखा है पॉइंट, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है बेटा आपका 7, फिर क्या लिखा है आपका 2। बोलो बेटा, क्लियर है, क्लियर है। ये लिखना आया सभी बच्चों को, किस तरीके से आपको लिखना है। 3 लिखा है, 3 लिख दो, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दो, 0 0 लिखा है, 0 0 लिख दो, फिर 5 लिखा है और फिर 7। क्लियर है। लेकिन इसमें लिखा है आपका 625, तो आप लिखोगे 625, उसके बाद पॉइंट लगाओगे, ऐसे नहीं लिखना 6 फिर 2 फिर 5, वरना ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सेकेंड। देखो बेटा इसको सेम उसी प्रकार करना है जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग ऑफ द फिगर। अब देखो ये क्या लिखा है बेटा, 7, आप लिख दो 7, फिर क्या लिखा है पॉइंट, लगा दो आप पॉइंट, फिर क्या लगा है 3, 3 लिख दो, फिर कितना लिखा है 5, 5 लिख दो, हो गया आपका। ठीक है। अब देखो यहां कितना लिखा है 24, क्या लिखा है 24, तो आप क्या लिखोगे बेटा इस तरीके से 24, फिर क्या लगा है पॉइंट, अब पॉइंट लगा है, क्या लगा दो पॉइंट, फिर क्या लगा है 6, फिर क्या लिखा है 5, फिर कितना लिखा है 3 लिख दो। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। देखो थर्ड आंसर पे क्या लगा है 0, 0 लिखो बेटा, फिर क्या लगा है पॉइंट, पॉइंट लगा दो, फिर कितना लिखा है 8, फिर 0 और फिर 5।
ये आपका थर्ड का सी का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो डी वाला क्या लगा है, 17, 17 यानी कि 70, सॉरी 17, 17, सॉरी 16 लिखा है, हम 17 पढ़ते हैं, 16, ठीक है, यानी कि 16। फिर क्या लिखा है आपका पॉइंट, पॉइंट लगा दो, फिर क्या लिखा है 0, फिर से 0, फिर 8 और फिर 5। क्लियर है, क्लियर है आपका, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडिंग फॉर्म, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, तो आप देखो इधर किस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये कितना लिखा है 2, ठीक है, और 2 के बाद यहां पर कुछ नहीं है ना, 2 के बाद 4 है क्यों नहीं है। तो आपको देखो इस तरीके से चलना है पॉइंट के, और पॉइंट के उस साइड वाले इस साइड से चलना है ना। तो आप लिखा है 2 और 2 के बाद 1 है ना, एक ही डिजिट तो है, 4 और तो है नहीं है, फिर तो पॉइंट लगाए, फिर पॉइंट वाला नहीं गिना जाएगा। तो आपका लिखोगे 2 0, ठीक, अब लगाओगे प्लस, अब क्या लिखोगे 4, ठीक है, अब प्लस लगाओगे और पॉइंट के बाद जो भी आपके डिजिट हैं वो सारे आप अपॉन में लिखोगे। ठीक है, फिर कितना लिखा है 6, 6 अपॉन 10, एक पॉइंट बाद प्लस, फिर कितना लिखा है 5, तो 5 अपॉन अब आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो अगला वाला 8 लिखा है, 8 लिख दो, पॉइंट की जगह पे प्लस, फिर कितना है 0, अब देखना 0 अपॉन 10 होगा ऐसे, ठीक, फिर क्या लिखा जाएगा आपका 7, और 7 अपॉन 1 2 है ना, तो 2 0, ठीक, फिर प्लस लगा दो, फिर कितना लिखा है 5, अब कितने 1, पॉइंट के इस साइड चलना है आपको, 1 2 3, आप लिखोगे यहाँ पे 3 0। अब बता इस 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो इसको हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो बेटा इसको लिखो, पहले क्या लिखा है 1 और फिर कितने 1 2 है ना, 2 0, फिर लिखो बेटा प्लस में 2 और 2 के बाद 1 है अकेला, एक ही डिजिट है 0, फिर कितना है 5, हो गया। देखो इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 125। अब देखो पॉइंट लगाए प्लस, फिर कितना लिखा है 4, 4 अपॉन 10, अब ये 0 आ गया, 0 का कोई मतलब नहीं होगा, इसको छोड़ो, फिर कितना लिखा है 3, 3 लिख दो, और फिर 1 2 3, क्योंकि इस साइड चलना है अपन को, 1 2 3, तो आप लगाओगे 3 0, फिर प्लस, फिर लिखोगे 5, 1 2 3 4, आप लिख दोगे 4। क्लियर है। अब देखो बेटा ये वाला 0 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, बोलो यहां तक कोई 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। अब देखो यहां तो कुछ है नहीं है, तो अपन क्या लगेंगे 7, और 7 के नीचे कितने हैं 1 2 3, पॉइंट के साइड चलना है अपन को, 1 2 3, तो 3 0, प्लस लगा दो, आप कितनी लिखो बेटा 5, फिर गिनो 1 2 3 4, 4 0, प्लस फिर कितनी लिखना है 2 लिखो, फिर कितना है देखो 1 2 3 4 5, और 5 0 लगा दो। क्लियर है। अब देखो ये वाला आपका क्वेश्चन, आप करोगे बेटा 1 10 हो जाएगा और प्लस 2 हो गया 12। अब देखो पॉइंट 4 अपॉन 10 प्लस 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आप कितने लिखेंगे 6, और 6 का कितना है, 6 का कितना है 1 2 3, आप 3 0 लगा दो, फिर कितना है 5, 5 लिख दो, फिर कितने 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो आप। क्लियर है। एक्सपेंडिंग फॉर्म, पॉइंट के जो आपके उस साइड वाले हैं ना, वो आपको हमेशा अपॉन में लिखना है, पॉइंट वाली चीज आपको अपॉन में लिखनी है, और पॉइंट के पहले वाले जो है ना वो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, और पॉइंट वाले आपके अपॉन में करना है। क्लियर है, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा गया है, राइट द ईच फॉलोइंग हैज डेसिमल। अब इसको आपको डेसिमल में लिखना है। अपन ने अभी डेसिमल का इसमें लिखा था, अपन को लिखा था एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा था। अब ये आपका एक्सपेंडिंग फॉर्म है और इसको आपको लिखना है डेसिमल में। तो लिखो बेटा, अभी सिखाया था उसी से ही करना है। देखो इधर, देखो क्या लिखा है आपका 10 + 8। 10 + 8 आपका 18 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज अपॉन में हो वो आपका पॉइंट के बाद होती है, बताया था। अपॉन तभी आएगा जब क्या लगेगा, आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट लगा दिया। अब देखो 1 0 है तो 4, 2 0 है तो 5 और 3 0 है तो 7। देखो 1 2 3 3 0 हो गया कि नहीं हो गया, बस हो गया। अगला देखो क्या लिखा है, सेव 100 और 70, 170 और 179। 179 हो गया। अब ये अपॉन वाली चीज है तो पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 8/100 है, यानी कि पहले 0 आया होगा, पहले 0 आया होगा फिर 8 आएगा, तभी तो 100 बनेगा। अगर 8 को पहले लिख देंगे तो फिर 10 बनेगा, और अब लिख देंगे 7। देखो 1 2 3 आपका हो गया। अब देखो अगला 200 और +20 220। अब कितना लिखा है 5, ठीक है, और पॉइंट लगाए तो 5, और यहाँ पे देखो 1 2 3 0 है, तो यानी कि एक 0 और एक 7। देखो 1 2 3, बस पीछे से पॉइंट को गिनना है, पीछे से डेसिमल के पॉइंट पीछे से गिनना है बस, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये क्या लिखा है 705। अब देखो यहां पर पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक पॉइंट अपॉन में है, और अपॉन में चीज तभी आएगी जब आपको क्या हो, पॉइंट में हो। अब लिखा है 8 फिर 9 और फिर 4, ये आपका आंसर है। क्लियर है एक्सपेंडिंग फॉर्म को डेसिमल में, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 पर क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू द लाइक डेसिमल। अब देखो लाइक डेसिमल क्या होते हैं आपके, बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो इधर आप देखना कि क्लियर है, आप देखना कि यहां पर 2.5 है, ठीक, और यहां पर 0.78 है। तो आप देखोगे कि यहां पर 1 2 पॉइंट बाद है, और यहां पर कितना है 1 पॉइंट बाद। तो किसको कमी है, 2.5 को ही तो कमी है। कितने की कमी है, 1 0 की कमी है। तो आप क्या लिखोगे 2.50 और कॉमा 0.78। आप बताओ, देखना 2 पॉइंट बाद यहां और 2 पॉइंट बाद यहां, बोलो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, बस हो गया क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो अगला, आप देखो यहां 3, यहां 1 और यहां 2, तो सबसे बड़ा 3 है, और यहां पर आपका कितना है 5.07, 2 है ना, तो 1 0 इसको दे दो। आप बोलो 3 हो गया, देखो 3 हो गया, आप कॉमा लगा दो। अब कितना है 2.5, देखो यहां पर 1 है, 2 0 इसको और दे दो। अब बोलो 3 हो गया, और यहां पर कितना है 0.853, बोलो देखो अब पूरे पूरे मैचिंग बनना है 3 3 3। अब देखो अगला वाला, यहां पर कितने हैं 3, और यहां पर है क्या, नहीं है ना, तो अब क्या लिखोगे आप 5.000 हो गए 3। अब देखो इसको भी 0.780, ये आपका हो गया 3। क्लियर है, सबसे ज्यादा किसमें है वो देखना है। देखो यहां पर 3 है, यहां 2 है, और यहां पर कितना है 4, और यहां पर 1, तो सबसे ज्यादा इसी में ही है, तो 4 रखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर देखो सॉल्व करते हैं, 12.072, यहाँ पर 3 है, 1 0 दे दो, देखो 4 हो गए, 4 पॉइंट बाद लग गया कि नहीं लग गया। अब देखो यहाँ पर कितना है 2 पॉइंट बाद है 9.07, तो 2 0 इसको भी दे दो, देखो बेटा हो गया। अब देखो यहाँ तो 4 है ही, तो ये ऐसे का ऐसा ही सेम आप नोट कर दोगे। अब बचा क्या 0.7, अब आप क्या लिखोगे 0.7 और कितने हैं 1 2 3,
देखो हो गया 4। क्लियर है? अब देखो इस वाले को, यहाँ पर 1 2 और ये 3 और ये अकेला है। ठीक है, तो यहां पर कितने की कमी है? 3 है ना, तो 2 जीरो दे दिए, देखो 3 हो गए। कॉमा लगा दो, फिर कितना लगा? 0.05, एक जीरो दे दो, देखो 3 हो गए। यहां ये सेम ऐसे के ऐसे ही नोट कर देंगे, और यहां पर 3 देना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा के 3 देंगे। पॉइंट लगा के 3 देंगे। इसमें ये 5 है, 0 0 नहीं है, ऐसे नहीं लिख देना 5 0 0 0, 3 बार ऐसे नहीं करते, वरना तो फिर 5000 हो जाएगा। 5 पे इसी को 5 पे तो पढ़ेंगे इसको, चाहे इतने जीरो लगा दो इसके आगे। ठीक है, पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा इधर ध्यान से इसको, इसमें क्या बोला गया है आपसे? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज डेसिमल। ये आपके ये फ्रैक्शन में ही तो लिखे हैं, देखो ये सारे आपके क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, और इसको आपको डेसिमल में बताना है। डेसिमल का मतलब होता है आपको पॉइंट में बताना है। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं हिंदी में? दशमलव भिन्न। ठीक है, तो आप देखो बेटा इधर किस तरीके से करना है। इसके दो तरीके हैं, आपको जौन सा अच्छा लगे उसके तरीके से आप करना। ठीक है, मैं आपको दोनों बता दूंगा। देखो बेटा, एक तो आपका तरीका ये है आपका कि यहां पर एक जीरो है ना, एक जीरो ही तो है, तो आप एक पॉइंट बाद लगा दो 5.0, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आपका डिवाइड वाला है। देखो नीचे का ही तो डिवाइड ऊपर में देते हैं, तो यानी कि 10 का डिवाइड 5 में देना है। अब बताओ 10 का डिवाइड 5 में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो अपन क्या लगाएंगे? जीरो लगा के क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब यहां क्या आ जाएगा? जीरो। 10 5 जा 50। बोलो बेटा, आया 0.5। या तो आप क्या दे दो बेटा? डिवाइड दे दो, या आप जीरो को गिन लो कि कितने जीरो हैं और उतने पॉइंट बाद आप लगा दो। क्लियर है? अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क में करना है सारे क्वेश्चन। मैं बस यही एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। अब आप देखो बेटा कितने लिखे हैं, देखो 1 2 है ना, तो 2 पॉइंट वाला लगा दो, देखो 72.0, ये आपका आंसर है। वरना आप क्या करो, दूसरा तरीका आप 100 का डिवाइड दे दो इस तरीके से 27 में। बोलो 100 का डिवाइड 27 में चला जाएगा? बोलो नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे? जीरो लगा के पॉइंट, यहां आ गया जीरो। 100 टू जा होते हैं 200, और 3 जा हो जाएंगे 300, है ना? मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करना सिखाया था ना, टेबल बनाना सिखाया था ऐसे, 100 इंटू 1 100, और 100 इंटू 2 200, ऐसे टेबल बना लिया करो। 100 इंटू 3 300, इस तरीके से। ठीक है ना? तो अब आपका बचेगा 70। ठीक है, पॉइंट लगाइए आपका, तो फिर से जीरो आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 7 बार जाएगा, ये आपका कट गया। कितना आया? 0.27। क्लियर है? देखो यही अब उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब ये आपके ये बचे हैं आपके सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये इतने सारे क्वेश्चन है। आपको सब में क्या करना है? डिवाइड करके और इसका आंसर लिखना। ठीक है, तो ये आपका HW होमवर्क है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर बताओगे कि क्या है इसके आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी अपन ने किया था, ये उसका अपोजिट है। ये मान लो इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल। डेसिमल में आपको ये सारे दिए गए हैं, देखो सारे पॉइंट में है। पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल, यानी कि दशमलव। ठीक है, इन ए फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में लिखना है आपको। फ्रैक्शन में पहले करके फिर इसको सिंपलेक्स फॉर्म में लिखना है। देखो किस तरीके से करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो हटता है तो पॉइंट आता है, और पॉइंट हटेगा तो जीरो आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर एक पॉइंट बाद है कि नहीं है? देखो है ना,
तो अपन क्या लिखेंगे 5/10, एक जीरो आ गया ना। अब जीरो अकेला तो रखा नहीं जाएगा, तो 1 उसके साथ में आएगा, तो 10 हो गए आपके। अब इसे काट लो, देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, आंसर कितना आएगा 1/2। क्लियर है, बोलो। अब देखो अगला, देखो यहां कितने हैं, 2 पॉइंट बाद है, देखो 1 और 1 2, 2 है ना, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, आ गए। और ऊपर जो 75 है 75 लिखा रहेगा। क्लियर है। अब देखो 25 3 75 होते हैं और 25 को 100 होते हैं। 25 3 जा होते हैं आपके 75 और 25 4 जा होते हैं बेटा आपके 100। आप किसी से भी काट लो, 5 से काट लेना, फिर भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है सभी का। अब देख लो अगला, देख लो यहां पर भी देखो आपका 2 पॉइंट बाद है। आप क्या लिखोगे 128/100। अब इन्हें काट लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन में बता देता हूं। देखो यहां पर 3 पॉइंट बाद है, तो अब आप क्या लिखना 635/1000। क्लियर है। अब इसे ऊपर नीचे काट लेना। ठीक है, अब ये आपके जो बाकी बचे हुए हैं, इनको आपको DE FGH और IJ तक करना है इन्हें काट के। ये आपका HW होमवर्क है, और इसको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट कर ले। ठीक है, और इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर आपका 8। आपको बताना है बड़ा छोटा या बराबर कौन है इसमें। मैंने आपको बताया था, ध्यान हो, कि जिस साइड आपका मुंह खुला हो वो आपका बड़ा होता है, और जिस साइड आपका मुंह बंद हो वो आपका छोटा होता है। यानी कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, जिस साइड आपका मुंह खुला हो वो आपका बड़ा, जिस साइड मुंह बंद हो तो वो आपका छोटा। और इक्वल तो जानते ही हो, इक्वल माने बराबर होता है। क्लियर है। देखो, अब देखो बेटा इधर, अब देखना इसको चेक कैसे करते हैं। देखो यहां पर लिखा है 2 और यहां पर लिखा है 1। अब बताओ कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है। 2 बड़ा होता है, तो आपको साइन ऐसे लगाना है। देखो मुंह इस साइड खुला है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर है। अब देखना सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो यहां पर कितना है 0, यहां भी क्या है 0। ठीक, अब देखो यहां क्या है 3 और यहां क्या है पॉइंट के बाद 0, तो कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। ये नहीं देखना कि यहाँ 7 है यहाँ 3 है, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है 7 3 से, पॉइंट से मतलब है पॉइंट 3 पॉइंट 0.3 0.0, तो बड़ा ये हो गया ऐसे। क्लियर है। अब देख लो ये वाला और देख लो बेटा, देखना ध्यान से, यहां पर 0, ये भी आपका 0, पॉइंट लगा है, पॉइंट यहां भी लगा है, फिर से 0 है, फिर से 0। अब देखो यहां आपका 0.5, यहां भी आपका 0.05, यहां भी आपका 0.05। अब देखना यहां 0, यहां कुछ है क्या, जहां कुछ नहीं होता वहां भी 0 होता है। पॉइंट के बाद तो चाहे इतने 0 लगा सकते हैं, दोनों बराबर हैं ये आपके, तो आप क्या लगा दोगे ऐसे बराबर का साइन। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे, देखो यहां पर 4, यहां पर आपका 3, तो ये बड़ा हो गया, इस साइड लगा दो। ठीक, अब देखो ई नंबर का, देखो यहां पर 2, यहां भी 2, 8 2 8, यहां पर कितना है 3। अब देखना 2.82, यही तो लिखा है। देखो 2.882 और यहां पर क्या है 3, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया है। अब ये नहीं कहना यहाँ पर 2.9 भी लिखा है तो ये सर बड़ा है, नहीं है। एक एक करके पॉइंट को गिनते चलो और फिर जो बड़ा होगा वो आंसर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है 5, यहां पर लिखा है 4। अब ये नहीं कहना देखो यहां पर 4.96 है
9 लिखा है, ये वाला बड़ा है, नहीं है, ये 5 है और ये 4 है, तो बड़ा आपका 5 है। बोलो बड़ा छोटा समझ में आया। डिजिट को नहीं देखना कि डिजिट किसका लंबा है, डिजिट में नंबर किसका बड़ा है वो देखना है ना। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो नंबर इसका बड़ा है। ये नहीं देखो कि ये इतनी बड़ी लाइन है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, असेंडिंग का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, देखो आपको इनमें सबसे पहले छोटा ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सबसे पहले छोटा। ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़ा होता है। तो आप देखोगे यहां आपका 0, ये भी आपका 0, और ये 1 1 2 1 5, तो बताओ छोटा कौन सा होता है, 0 होता है सबसे छोटा। ठीक, अब देखो 0 की तुलना करेंगे, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर लिखा है 0.3, तो कौन सा छोटा हो गया, 0.2 छोटा होगा कि नहीं होगा। अब ये नहीं कहना कि ये 25 है ये 3 है, उससे मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ डिजिट से मतलब है कि डिजिट कौन सा बड़ा है। यहाँ पे लिखा है 0.2, यहाँ लिखा है 0.3, तो ये छोटा हो गया, तो इसको पहले लिखना, फिर इसके बाद फिर आप ये लिखोगे। क्लियर हो गए, 2 डिजिट सेट हो गए। अब आगे चलते हैं, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, ये 5 है और ये 2 है, तो अब अपन को किन में तुलना करनी है, 1 1 में। ये 3 तो डिजिट 1 है आपके, क्लियर है। अब आप जब देखना, यहां लिखा है 1.8, यहां पे लिखा है 1.0, यहां पर लिखा है 1.6, तो बताओ कौन सा छोटा हो गया, 1.0 ही तो छोटा है, तो इसको पहले लिखोगे आप 1.09। अब बचे आपके ये दोनों, ये लिखा है 1.8, ये लिखा है 1.6, तो कौन सा छोटा हो गया, 1.6 वाला होगा, 7.3। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ पर ये 18 है, ये कितना बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। अब आपका नंबर आएगा इसका 1.8, क्लियर है। अब बचे आपके 2 और ये बचे आपके 5, तो कौन सा होगा, पहले 2 और फिर उसके बाद आपके 5, क्लियर है, नोट कर लो। अब आप देखना बेटा नेक्स्ट, ठीक है। अब आप देखना इनमें सबसे छोटा, ठीक है, आप ध्यान से देखना, यहां पर 1 0 1 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3 और ये रहा आपका 0, ये रहा 0 और एक ये रहा 0, 2 ही हैं 0 वाले। तो ये लिखा है 0.8, ये लिखा है 0.7, बताओ कौन सा छोटा होता है, 0.7 वाला छोटा होगा कि नहीं होगा। आप लिखोगे यहां पर 0.782। अब इसके बाद आपका नंबर ये आ गया 0.89। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखो बेटा 1 1 और कोई 1 है क्या, नहीं है। अब देखो ये लिखा है 1.6, ये लिखा है 1.5, कौन सा छोटा होगा, 1.57 और उसके बाद आएगा बेटा 1.6, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 2 वाले, देखो नंबर से चला करो, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, इस तरीके से सिस्टम से, है ना, जैसे 1 2 3 चलती है। अब देखो यहां पर है 2 और एक ये रहा 2, और कोई है 2 और कोई नहीं है ना, तो देखो ये लिखा है 2.0, ये लिखा है 2.1, तो कौन सा छोटा हो गया, 2.0 वाला छोटा हो गया, फिर आपका आ जाएगा 2.1, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है 3.9 और यहां पर लिखा है 3.6, तो कौन सा छोटा होता है, 3.6 वाला आपका छोटा होगा। अब ये नहीं बोलना
कि ये इतना बड़ा है सर, ये इतना सा है 2 डिजिट का, तो ये क्यों बड़ा हो गया, समझ में आ गया ना, उससे मतलब नहीं है। आप तो बस डिजिट देखो कि डिजिट किसका बड़ा है, 3.9 बड़ा होता है, 3.6 छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखना बेटा ये अगला वाला, ये आपके लिए सी नंबर का, ये मैंने आप लोगों के लिए SW में छोड़ा है और इसको सॉल्यूशन करके मुझे बताना। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डेसिमल सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बेटा बड़े से छोटा, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़ा बताना है इसमें, बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब देखो इधर सॉल्व करते हैं। ये है 5, 0, 1, 5, 4 और 3। तो मुझे दिख रहा है कि ये 5 वाले ही बड़े हैं। ठीक है, 5 वाले ही आपके बड़े हैं। अब इनमें देखते हैं कौन सा बड़ा है। ये लिखा है 5.7, ये लिखा है 5.2, तो कौन सा बड़ा होगा, 5.7 वाला बड़ा होगा। इसके बाद कौन बड़ा होगा, 5.23। ठीक, अब 5 के बाद क्या है, सबसे बड़ा 4 है ना। अब लिखोगे बेटा 4.8। अब इसके बाद 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो देखो 3 यही तो है आपका 3, 3.67। 3 के बाद क्या आता है, 2 है क्या इसमें, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 होगा आपका। तो 1.76 और इसके बाद आपका 0.89। क्लियर है। अब भी जैसे कराया था ये उसका अपोजिट है। अब देखो ये वाला आपका नेक्स्ट, इनमें सबसे बड़ा कौन है, देखो 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और 2। ठीक है, 3 आपके 2 वाले हैं और 2 से कोई बड़ा तो है नहीं है। तो देखो ये लिखा है 2.1, 2.0, 2.3 और 2.5। बोलो कौन सा बड़ा होता है, 2.5 वाला बड़ा होगा। अब आगे देखते हैं, अब 2.3 वाला बड़ा होगा, 2.34। अब 2.1 वाला बड़ा होगा और अब आएगा 2.078। ठीक है, देखो सिस्टम देखो, 2.5, 2.3, 2.1, 2.0 है सही सिस्टम। अब आगे चलेंगे बेटा, अब 2 के बाद 1 आएगा, देखो 1.9 और 1.3, तो आपका 1.9 बड़ा होगा और 1.3 नहीं होगा। अब इसके बाद आपका बचा है 0.735। क्लियर है, बड़ा छोटा समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर सी बचा हुआ है, ये आपका SW में है और इसको सॉल्व करके आप मुझे बताना बेटा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 और अब सीखेंगे अपन इस ऐड का मतलब आपका जोड़ना सीखेंगे कि ऐड कैसे किए जाते हैं पॉइंट वाले। ठीक है, तो मैंने आपको बड़ा छोटा तो सिखाया है। ठीक है, बड़ा छोटा सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, देखो ये कितना लिखा है, 0.9 और 1.68, फिर लिखा है 4। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 वाला बड़ा है कि नहीं है। देखो यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो सबसे बड़ा कौन है आपका 4। और 4 के बाद पॉइंट लगा के चाहे इतने 0 लगा दो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, चाहे पूरा बोर्ड भर दो 0 लगा लगा के। ठीक है, जितनी आपकी इच्छा हो उतने 0 लगा दो। ठीक है, पॉइंट के बाद अपन चाहे इतने 0 लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो अब कौन बड़ा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अब यही तो बड़ा है। आप लिखोगे बेटा 1.68। पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट नहीं आता तो आपका गलत है। ठीक है, अब कितना लिखा है 0.9, आप लिखोगे बेटा 0.9। ऐड माने प्लस, प्लस कर दो और जहां ये जगह खाली रह जाए वहां 0 लगा दिया करो, जगह जहां खाली रह जाए वहां 0 लगा दो। ठीक है, 8 का 8,
6, 15 और 6, आपका आंसर आ गया 6.58। क्लियर है? बोलो बोलो, ऐड क्लियर है? अब देखो अगला बी नंबर का देख लो, ये भी समझ लो, फिर आपको HW में करना है। देखो यहां लिखा है 4, 2, 0 और 20, कौन बड़ा होगा? 20 होगा। आप लिखोगे 20 पॉइंट और चाहे इतने जीरो लगा दो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने लगा दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर है 4, यहाँ 2, यहाँ पर 0, तो 4 बड़ा हो गया, लिख दो बेटा 4.0। ऐसे लिखोगे क्या? नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, तो लिखेंगे 4.0 इस तरीके से। क्लियर है? अब लिखा है बेटा 2.78, आप लिखोगे 2.78, ठीक है। 6 है। अब लिखा है बेटा 0.897, पॉइंट के नीचे आपके पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? आपका पॉइंट आना चाहिए। यहां पर ये गलत डिजिट लिख दिया, यहां पर लिखा है 4.7, अपन ने लिख दिया 4.0, यहां पर सुधार कर लेंगे 4.7। अब सही है। अब आप देखोगे कि ये जगह खाली है, मैंने आपको बताया था जगह खाली हो जाए तो आप 0 लगा दो सब में। बोलो भर गई जगह, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दो, 7, 15, 7, 7, 14, 7, 21, 22 और 23.678 और 2, 28.357। क्लियर है? बोलो पॉइंट वाले, क्लियर है सभी को? अब ये आपके जो बचे हुए हैं C, D, E और F, ये आपके HW होमवर्क है। कल मैं सभी का होमवर्क देखूं, ये आपका प्लस, और जिन बच्चों को अभी भी प्लस नहीं समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, उनके लिए मैं सारे सॉल्यूशन मैं उन्हें करवा दूंगा। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 12 में आपको दिया गया है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट माने आपको सबको पता है क्या होता है? घटाना। क्लियर है? क्या कर दो? इसको घटा दो, ठीक है। और घटाने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा बेटा इसका माइनस, ठीक है। आप देखो बेटा ये फ्रॉम के जो उस साइड वाली जो डिजिट रहता है, फ्रॉम के जो उस साइड वाला, वो हमेशा आपको पहले लिखना होता है, ठीक है। फ्रॉम के जो उस साइड का जो रहता है वो आपको पहले लिखना होता है। ए वाला करते हैं, लिखा है 1.5, ठीक है। अब कितना लिखा है? 0.34। क्लियर है? माइनस का साइन लगा दो, यहां जगह खाली है, मैंने आपसे बोला था 0 लगा दो जगह खाली हो तो, ठीक है। जाएगा नहीं, यहां से कैरी लेंगे, 10 में से 6 और 1 पॉइंट और 1 का 1। बोलो क्लियर है? माइनस करना क्लियर है? अब देखो बी वाला भी देख लो, कितना लगा है? फ्रॉम के उस साइड वाला पहले लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। 6.32, फिर कितना लिखा है? 2.87। अब इनको क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और देख लो बेटा सी वाला, कितना लिखा है? फ्रॉम के इस साइड का पहले लिखना होता है, मैंने आपको बताया, तो 20.00, चाहे इतने 0 लगा दो। फिर कितना लिखा है बेटा? 14.72। क्लियर है? अब आप इनको क्या कर लो? माइनस, इनसे कैरी जाएगी, 10 में से 8, 9 में से 2 पॉइंट, और 9 में से 4 जाएंगे 5, और यहां पर 0। क्लियर है? अब ये जो आपके बचे हुए हैं डी, ई और एफ, ये आपको HW होमवर्क में करना है। आज आपको होमवर्क बहुत ज्यादा मिल रहा है, आप लोगों ने 2 दिन से होमवर्क नहीं किया ना, इस वजह से आपको होमवर्क आज ज्यादा मिल रहा है। कल सभी का वर्क कंप्लीट करना, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर लिखना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखो बेटा इधर ध्यान से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम? सब्ट्रैक्ट माने क्या होता है बेटा? माइनस, ठीक है ना। किसमें से? 40 में से। आप लिखोगे 40
0.000, चाहे इतने जीरो लगा दो पॉइंट के बाद, ठीक है। गेट टू द 25.708, क्लियर है। आप क्या कर दो, -10 में से 2 9 और 2 9 में से 7 जाएंगे, 0.41, ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी कि कितना जोड़ा जाए। तो हम लिख दे रहे हैं x को जोड़ा जाए, ठीक है, किसमें 6.872 में, तो आपका क्या आ जाए 19 आ जाए। क्लियर है, इक्वल में 19। अब ये प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल टू 19 माइनस 6.872। क्लियर है। अब इन लोगों को क्या कर दो, माइनस कर दें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद चाहे इतने जीरो लगा सकते हैं, 6.872। अब इन्हें माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ द 50.8 और फिर लिखा है 46.079। अब आप देखोगे कि जगह खाली है तो क्या कर लगा देंगे, माइनस, ठीक है, सॉरी जीरो, जगह खाली है क्या लगा देंगे, जीरो। अब यहां से कैरी ले लेंगे, 10 में से 1, 9 में से 1, 2 और 7 पॉइंट और 9 में से 3 और 1, यही है, गलत है आपका, सॉरी 9 में से 3, यही आंसर। अच्छा कैरी यहां से ली थी 4, अब सही है, क्लियर है। अब देखो बेटा इधर आपके क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो चुका है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।